आई। अरे आराम से अबे ऐसे मालिश होती है कबे? इधर आ, हम बताते हैं तुम्हारे कैसे मालिश होती है। आओ। अरे बाप रे! अरे नहीं, अरे तुम, आई जी, आई मार डाला। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। बहुत दर्द हो रहा है तुम पहलवान लोग हमारी मालिश कर रहे हैं या हड्डियां तोड़ रहे हो? अबे चुपचाप लेटा रहा बे। हमको मालिश सिखा रहे हैं भाई? देख, हमको मालिश सिखा रहे हैं। मालिश तो पिताजी किया करते थे, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं। अरे तो पहले ही हमें लठमार होली में डंडे पड़े, उसके बाद हमें होली का जोकर बना दिया। अरे भैया आप तो रहम करो। अरे धीरे से। ओ माय गॉड, सुरीली के हाथ में अटैची, प्यार पे चल गई कैची। अरे सुरीली, क्या हमसे नाराज हो? छोड़ के जा रही हो क्या लापतागंज? अबे अटैची उठा बे। अरे भाभी, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि किसी के चले जाने का दुख क्या होता है ये हमें पता है। हमें अब देखिए ना, हमारी अपनी पर्सनल दुनिया जी मायके चली गई है और आने का नाम ही नहीं ले रही है। अबे चुप करो ना साले, यही अटैची सर के ऊपर मारेंगे। इधर आओ। सर सुनो, हमारी बात पे क्यों अपनी बात घुसाते रहते हो यार? चुप रहो। सुरीली, हमने तुझे सॉरी कह तो दी थी यार। कोई नहीं, कुट्टियों की नहीं जा रही, मुच्चियों की जा रही, यानी खुशी खुशी जा रही हो। क्यों भाई? ओ अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अपनी दोस्त की शादी में जा रही हो? वेरी गुड, हाउ स्वीट। जाना चाहिए सुरीली। देखो, हमने सुना है कि दूसरों की शादी में जाते हैं तो अपनी भी शादी जल्दी जल्दी हो जाती है और हाथ में भी हल्दी हल्दी सी लग जाती है। अरे यार, एक बात क्या 1000 बात पूछो। बोलेंगी? बोलो बोलो, क्या है? मामा अब तुम ये कहना चाह रही हो कि मामा की शादी में टांग में लड़ाएं? हाँ विजय पांडे, अब हम समझ गए हैं कि प्रेम का रसगुल्ला कैसे कहते हैं। देखो विजय पांडे, तुम हमारी शादी के रास्ते से अपनी चादर हटा लो और हम भी तुम्हारे शादी के रास्ते से अपनी रजाई हटा लेते हैं। पापा कसम यार, मामा हमको माफ कर दो बड़ भाई। अरे लेकिन ये तो बताओ, माफ क्यों कर दे भाई? बता देंगे, वो भी बता देंगे। देखो, तुम अपनी रिक्वेस्ट का झंडा इतना लहरा रहे हो तो इस बारे में हम सोचते हैं, ठीक है? सुरीली, आओ तुमको हम बस स्टैंड तक छोड़ जाओ। अरे बस स्टैंड तक तो पिताजी छोड़ा करते थे, वो भी अम्मा को। फिलहाल तुम रहने दो, सुरीली को बस अड्डे तक हम छोड़ कर आएंगे। और सुनो, तुम यहाँ से निकल लो। अरे भाई देखो, अगर दीदी आ गई तो तुम्हें डंडे मारते मारते तुम्हें घर तक छोड़ कर आएंगी। नजर उतारना भूल गए। रुको सुरीली, पापा कसम जल्दी आना यार, हम बहुत मिस करेंगे तुमको। अरे दीदी, बिजी पांडे को छोड़ो। अभी सुरीली की नजर उतारो और इसे विदा करो। भूल गए थे। रुको, खड़े रहो। हाँ दीदी, अब तुम्हें 2-2 बार नजर उतारनी पड़ेगी। देखो, सुरीली की नजर तो तुम उतारती हो, और फिर जब तुम्हारी भाभी आ जाएगी तब उसकी भी तो नजर उतारोगी। शर्मा रहा है। भाभी की नजर का आरती उतारेंगे। ये तो बता, चमेली ने शादी के लिए हाँ कर दी कि नहीं? दीदी, हाँ तो नहीं किया, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएगी, और वैसे भी हम उसे मना लेंगे। सुरीली, चलो चलो
चलो हाँ जल्दी आना। लाओ ये हमें दे दो, हमें दो। अरे उठा लो। अरे डंडे खा खा के एकदम कमर जो है डंडा। रास्ते में खा लेना सुरीली। अरे आप नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? हमें सब पता है, हम तो अच्छे हैं। नहीं, अच्छी तो है ही आप ये बताइए कि हमने आपसे शादी के बारे में सोचने के लिए कहा था, तो आपने सोचा? वैसे तो हमें सब पता है, लेकिन इस बारे में अभी सोचा नहीं ना है। अरे तो सोचिए, सोच के सोचिए, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगी तो सोचने वाली बात ना हो जाए, फिर आप सोचेंगी कि हमने सोचा क्यों नहीं, इसलिए सोचिए। लेकिन अरे लेकिन वेकिन को मारो गोली और उठने दीजिए अपनी डोली। देखिए, हमने कल आपको होली के रंगों में रंगे देखा था, थोड़ा सा रंग हमने भी आपके ऊपर फेंका था। पिताजी गवाह है, रंग आपके ऊपर बहुत ज्यादा खिलते हैं। अरे छोड़िए ये बेरंग जिंदगी, आपके लिए रंग है सफेदी नहीं, आपके लिए खुशियां बनी है गम नहीं। मगर के पीछे लगाइए मच। आपकी ये सूनी हथेली अच्छी नहीं लगती, इस पर लग जाने दीजिए मेहंदी और भर जाने दीजिए अपनी मांग, जैसे किसी भंगेड़ी ने पी रखी हो भांग। देखिए चमेली जी, हम चाहते हैं कि अगली साल आप सुहागन के रूप में इसी लापतागंज में होली खेलें। क्या हमने आपसे कुछ गलत कह दिया? देखिए, आपको जीने का हक है, वैवाहिक जीवन का शरबत पीने का हक है। क्या अभी भी आपको शादी से इनकार है? अरे लल्लन जी के कितने अरमान हैं, उनके बारे में तो सोचिए। वैसे तो हमें सब पता है, लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अब ललन भैया की पसंद ही हमारी पसंद है। अरे मामा, क्या हुआ? अरे अलीजा, बस शादी की तैयारियां शुरू करो। कल ही हम दीदी को भेज देंगे शादी की तारीख निकलवाने के लिए। चमेली शादी के लिए मान गई है। सच? हाँ। मामा, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे झूठ तो पिताजी बोलते थे, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मामा, तुम्हारी शेरवानी सिलने का समय आ गया है। हाँ, अब चमेली नहीं रहेगी कटी पतंग, क्योंकि उसकी पतंग की हमारे हाथ में है डोर, और आगे से हम तुम्हें नहीं करेंगे बोल। बस अब शादी की पक्की होगी तारीख, हम बनेंगे राजेश खन्ना, चमेली बनेगी आशा पारेख। वो हमारी रानी, हम उसके राजा। अब भैया बजेगा हमारी शादी का बैंड बाजा। बिंदुमती चमेली शादी के लिए मान गई है। अरे वाह, अरे ये सुनकर तो हमारे द्वार से ऋषिकेश हो गए। हाँ, अरे अब तो आप खुश है कि नहीं? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, बताइए ना, खुश है कि नहीं? आप बताते हैं भाई, हमारी बहन शादी के लिए मान गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम बहुत खुश हो गए, हम बहुत खुश हो गए हैं। ये खुशी हमसे संभाली नहीं जा रही है। हो दीदी, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। हाँ, और सुनो, लल्लन जी से बात करके हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाओ, बस जल्दी जाओ। और जैसे ही हमको इस बात का पता चला, हमने फौरन लड़के वालों को मुहूर्त के लिए फोन लगाया। और सुनो, 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला है शादी का। हाँ दैया, सच? 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है? अरे हम अभी खुशखबरी इंदु को सुना कर आते हैं। हम बहुत खुश हैं। हम अभी ललन जी की शादी करा देते हैं, मुहूर्त से बात कर लेते हैं। अरे दीदी, क्या कह रही हो तुम? अरे ये नहीं कहना है। अरे करना क्या है कि लल्लन जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं। वही तो कह रहे हैं, हम तैयार हो जाते
हैं। हाँ, हम तैयार हो जाते हैं और लल्लन जी से बात करते हैं और मुहूर्त निकलवाते हैं। हाँ हाँ, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हाँ, ये खुशी संभाली नहीं जा रही अरे है। अरे अरे इतनी भी खुश ना हो कि संभाली नहीं जाए। लल्लन जी, राम राम। राम राम। छोटू बता रहा था जब मेरी शादी के लिए मान गई है कि नहीं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं, बताइए। बताते हैं। ये सच है, ये सब आपके भाई का किया धरा है। वरना चमेली शादी के लिए मान कहाँ रही थी। देखो लल्लन जी, तेल में तलो या घी में बनाओ, पकौड़ी तो पकौड़ी ही रहेगी, है कि नहीं? है? देर ना करो, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाओ। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं। हाँ। मुहूर्त निकल चुका है। कब? 2 दिन बाद का। 2 दिन बाद का? हाँ। ये तो बड़ा जल्दी का मुहूर्त है। 2 दिन में कैसे होगा सारा कामकाज? हाँ मौसी, हमको भी इसी बात की चिंता है कि 2 दिन में कैसे करेंगे सारा काम काज। लेकिन कहा है ना कि अगर ये मुहूर्त टल गया ना तो 6 महीने तक और कोई मुहूर्त नहीं है। भाई पूरे लापता गंज को शादी की तैयारी में लगना होगा। लग जाएगा, पूरा लापता गंज लग जाएगा शादी की तैयारी में। आखिर घर की शादी है। हाँ, वैसे हमें पहले पता होता इतनी जल्दी का मुहूर्त निकलने वाला है, हम सुरीली को सहेली की शादी में नहीं भेजते। सुरीली के बिना शादी कैसे होगी? सुरीली वापस आएगी, बहुत नाराज हो जाएगी। का सुरीली के बिना शादी कैसे होगी? हाँ। अरे मौसी, कौन सी सुरीली की चमेली से शादी होने वाली है? वो तो है। हमको पता है कि सुरीली को चमेली की शादी का बड़ा चाव है। अब उसको बुरा लगेगा, वो नहीं रहेगी उसकी शादी में तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन कहा है ना उसके बाद 6 महीने तक कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है। हाँ। इससे पहले कि चमेली का मन बदल जाए उसकी शादी कर देनी चाहिए। नहीं, चमेली का मन बदलना नहीं चाहिए। वैसे ठीक है, ठीक ही है। हाँ, अभी जाते हैं, छोटू को खबर कर देते हैं शादी का मुहूर्त निकल आया है। हाँ। 2 दिन बाद का है। हाँ, हम भी जाकर के सबको खबर कर देते हैं ताकि सब लोग मिल करके पूरे गांव को सजा दे और शादी की तैयारी में जुट जाए। हाँ, राम राम। राम राम। मिलते हैं। अरे पता नहीं क्या हुआ होगा। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। एक ये दीदी हैं जो लल्लन जी के जाके एकदम खूंटा गाड़ के बैठ गई हैं। वैसे खूंटा गाड़ के तो पिताजी बैठते थे। अरे दीदी, दीदी बोलो ना दीदी, सुनो ना दीदी, दीदी बोल दो, दीदी बोलोगी नहीं, दीदी तुम्हें बोलना पड़ेगा, दीदी। हाँ, अब कहाँ बताएं? अरे यही कि शादी के मुहूर्त का क्या हुआ? देखो छोटू, सुन लो बात है, दिल छोटा ना ही करो। हैं? अरे दिल छोटा तो पिताजी किया करते थे। दीदी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? लल्लन जी ने क्या? देखो छोटू, लल्लन जी तो क्या? दीदी अगर हमारी उम्मीदों का चूल्हा बुझ गया ना तो दीदी हम जी नहीं पाएंगे। मूली की पत्ती की तरह मुंह लटकाए हुए हो। हैं? ऐसे मुंह लटकाने की कोनो जरूरत नहीं है। ऐसे ना छोटू, तैयारी शुरू करो, 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है। सच? भुजंगबली, देखा तो खुश है छोटू, इसकी खुशियों को नजर ना लगे। है मामा, ये गमछा उतारो। हाँ। मामा, हम बहुत खुश हैंगे कि तुम्हारी तीसरी शादी हो रही हैंगी। अरे तीसरी शादी तो पिताजी की होती थी। एलिजा ये बताओ, ये तीसरी शादी कहना जरूरी था क्या? अच्छा ये बताओ, हमारे ऊपर शेरवानी एकदम जचेगी ना? अरे मामा, जब तुम ये शेरवानी पहन के मामी के साथ 7 फेरे लोगे तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत दूल्हा लगोगे। अरे सच? एलिजा एक दिन में हमारी शेरवानी सिल दोगे ना? अरे मामा, चिंता मत करो, हम वादा करते हैंगे, रात दिन एक करके तुम्हारी शादी की शेरवानी हम सिल देंगे। अरे वाह वाह। और सुनो एलिजा, हम भी तुमसे वादा करते हैं कि हम भी रात दिन एक करके तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढेंगे। अच्छा? हाँ। अरे अलीजा। हाँ जीजा जी। अरे एक दिन बाद चमेली की शादी है।
हमारी कमीज सिली कि नहीं? वो तो अभी तक सिली नहीं हैंगी, लेकिन हम सिल देंगे। शादी के 1 घंटे पहले दे देंगे। 1 घंटे पहले काहे दोगे? हाँ? इतनी जल्दी भी कहा है? एक काम करो, विदाई के 1 घंटे के बाद दे देना, समझे? अरे जीजा जी, आप तो बुरा मान गए। वो क्या हैंगे, हमें सबसे पहले मामा की शेरवानी सिलनी हैंगी, वो ज्यादा जरूरी हैंगी। काहे मामा, शेरवानी सिलवा रहे हो? अरे शेरवानी तो पिताजी सिलवाते थे, वो भी हर महीने। भाई लंबी शेरवानी, छोटी शेरवानी, काली शेरवानी, पीली शेरवानी, बटन वाली शेरवानी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अरे चले गए। अरे सुनो एलिजा, भाई हमारी शेरवानी सिलने के बाद तुम मुकुंदी बाबू की भी शर्ट जल्दी से सिल देना। अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शादी में वो डाक खाने जो पहन के जाते हैं ना शर्ट आजी बाजू की, वो पहन के ना आ जाए पुरानी वाली। भाई हम चाहते हैं हमारी शादी में सब लोग नए नए कपड़े पहन के आए। वही हम सबके कपड़े सिलेंगे, लेकिन हम क्या पहनेंगे? हम क्या पहनेंगे ये तुमने अभी तक नहीं सोचा? हाँ, कुछ तो पहन लेंगे। हाँ, कुछ पहन लेना। हाँ। आए हाय, तो अब तुमसे जुदाई का जबलपुर सहन नहीं होता, हाँ? जो तुमने होने वाले पति के फोटो का फरुख बाद अपने नैनों के नैनीताल से लगाए बैठी हो। बस 1 दिन की बात है चमेली, दिल्ली दूर नहीं है, समझो कि गाजियाबाद पहुंच ही गए। उसके बाद प्रकाश जी हमेशा के लिए तुमरे हो जाएंगे। अच्छा चमेली, एक बात बताओ, हमेशा शादी के लिए मना करने वाली लड़की अचानक से शादी के लिए तुमने हाँ कैसे कह दी? हाँ भाजी, वैसे तो हमको सब पता है, लेकिन सुरीली के मामा ने जिस तरह से हमें समझाया है ना, हम मना कर ही नहीं पाए और शादी के लिए मान गए। सच में सुरीली के मामा के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत और बहुत सम्मान है। हमारी शादी हो रही है वो भी सुरीली के बिना। भाई ये बात हमें हजम नहीं हो रही। वैसे हजम तो पिताजी को नहीं होता था। नहीं, हम सुरीली को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ भी करे लेकिन हमारी शादी में जरूर शामिल हो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाँ अरे हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं मामा। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या शादी में नहीं आ पाए हम? ओहो, अरे भाई हमारी शादी हो रही है यहाँ और तुम कह रहे हो हम वहाँ शादी में नहीं आ पाए। हाँ हाँ, क्या पुत्तन मामा? अरे हम छोटू मामा बोल रहे हैं, छोटू। हाँ सुरीली के मामा, सुरीली के। हाँ हाँ, जरा सुरीली से बात करवाओ। हाँ 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 सुरीली, हाँ हम बोल रहे हैं। अच्छा सुनो, हमारी शादी हो रही है और तुम्हें आना है। हाँ हेलो 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 हेलो, इसको सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा हम जोर से बोलते हैं, सुरीली हमारी शादी हो रही है। हेलो 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 हेलो, ये तो कट गया। हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ, अरे ये तो फिर कट गया। सुरीली से हमारी बात नहीं हो पाई। माँ 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 माँ, हाँ मामी कितना खुश थी वो हमारी शादी को लेके। भैया एक ठो बात कहें? अबे मना करेंगे तो मान जाओगे, बको। भैया भाभी यहाँ पर है नहीं और हमने सुना है कि मामा की शादी हो रही। तो क्या करें, जाके अपने हाथों से कन्यादान कर दें क्या? अरे भैया सुनिए तो, देखिए ऐसे में अगर मामा को सपोर्ट कर दें तो रिश्तों की एक नई शुरुआत हो सकती है।
और भाभी को ये जानकर कितनी खुशी होगी कि वो यहाँ पर नहीं थी, फिर भी आपने ससुराल में दामाद होने का पूरा फर्ज निभाया। अबे क्या बोला, फिर से बोलो। भाभी को ये जानकर कितनी खुशी होगी कि वो यहाँ पर नहीं थी, फिर भी आपने दामाद होने का ससुराल में पूरा फर्ज निभाया। पापा कसम गुड्डू, गल्ला फोड़ के ईगो तोड़ के क्या बात बोले हो बे। अबे ऐसे तो सुरीली बहुत खुश हो जाएगी। अब देखना, मामा को सपोर्ट करने से मामा खुद हमको नहीं रोक पाएगा बे। बजरंग बली प्लीज सपोर्ट मी। चलो भैया। अरे कमल जल्दी करो, हाँ बाद में बिजली चेक कर लेना। ये माला वाला सब लगा देना, ठीक है? अरे सुत्ती लाल, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो गई है ना? शाम को 7 बजे बारात पहुंच जाएगी। अरे लल्लन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हलवाई बैठा दिया है, खाना बनना शुरू हो गया है। अरे बाराती एकदम खुश होकर जाएंगे। देखो लापतागंज की इज्जत का सवाल है। हाँ ठीक है, जल्दी से। ठीक है। वो गमले की तरह काय पड़ी हो? यहाँ आ जाओ ना, शादी का घर है, बहुत गाना बजाना हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आओ। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया है इन लोगों को? हाँ, हम लड़के वाले हैं, हम कैसे आ सकते हैं? बातों का करेला काटती है। भगवान, अरे खींचो, अरे इधर से खींचो, खींचो इसको, अरे खींचो। चमेली, बस अब हम ये लेप लगा के तुम्हारे लिए चमेला बनकर रहेंगे, और इस लेप से हम रात तक इतने गोरे हो जाएंगे कि देखना अंधेरे में भी चमकेंगे और आएंगे सज धज के बारात लेके। ये लो मामा, हम तुम्हारी शेरवानी सिल के लाए हैंगे। कितनी सुंदर शेरवानी है। छोटू, जाओ जल्दी जल्दी पहन के आ जाओ, मुहूर्त निकल जाएगा। चलो चलो, हम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। बड़ी सुंदर है। जाओ नहीं जाओ, बड़ा खराब लग रहा है। जल्दी जल्दी में शादी करनी पड़ रही है। हाँ, सुरीली शादी में शामिल नहीं हो पाएगी, और तुम्हारे जीजा जो है मौसा जी, हाँ मुंबई से नहीं आ पाएंगे। हाँ, रिश्तेदारों को भी नहीं बुला पाए हैं, बड़ा खराब लग रहा है। आ गए आपके सबसे बड़े वाले रिश्तेदार, पापा कसम आपके वुड बी दामाद डीपली घुस के। अबे और हम हैं आपके दामाद के छोटे भाई। चुप करो, मार खाओगे, बकलोली करोगे। अरे मौसी गुस्सा क्यों होती हैं? आज आपके भाई की शादी है। हाँ पता है, छोटू की शादी है, हमें बता रहा है। हाँ छोटू। हाँ दीदी। हाँ तैयार हो क्या? अरे ये देखो तो। ओह माय गॉड, अबे गुड्डू देख बे, मामा क्या लग रहे हैं। मामा, भैया और हमने भी तुम्हारी शादी को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, अरे ये बताओ, कहीं तुम लोगों की इसमें कोई चाल तो नहीं है? अरे मामा, पापा कसम कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो ऐसा है,
हम हैं बहुत बड़े वाले हैं, लेकिन इतने बड़े वाले नहीं हैं। और सच बताएं, तुम्हारी शादी में हम पूरे बैंड बाजे के साथ नाचेंगे। अच्छा, अरे अरे सुनो विजय पांडे, हम जल्दबाजी में ना बैंड वालों को बुलाना भूल गए। हाँ, ये कैसे हो सकता है? छोटू की शादी होने जा रही है चमेली के साथ। ये मामा के पंडाल में कौन है चंडाल? मामा तुम चिंता मत करो, हम अभी देख के आते हैंगे कि बात क्या हैंगी। हाँ, आप लोग इधर रुको। चिंता ना करो, रास्ता भटक के आ गया होगा कोई दूल्हा यहाँ है। राम राम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दूल्हे राजा लंबे से हल्के से आई मोहलाल। दूल्हे राजा लंबे से, दूल्हे के बाबू लंबे से, खंबे पे आए मोहलाल। दूल्हे के बाबू लंबे से। स्वागत तो करो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो कोई कहेगा भी नहीं। अरे कम से कम हार तो पहनाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वागत है स्वागत है। मुन्ना, पापा कसम, हमको तो गुरु डीपली घुस के कुछ बहुत बड़ा कंफ्यूजन लगता है। कंफ्यूजन। भाई साहब, आपके गाल पे ये रंग कैसा लगा है? वो होली में रंग कुछ ज्यादा खेल लिए थे। मुन्ना, छोटू परेशान मत हो, एलिजा आएगा खोज खबर लेके। हैं संभालो गुरु। बहुत खुशी का दिन है आज। आज हमारे बेटे प्रकाश की एक बार फिर से शादी हो रही है, और वो भी आपकी बहन चमेली के साथ। हमारे लिए भी बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी बहन चमेली आपके घर की बहू बनने जा रही है। आप बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम तो तरस गए थे अपने घर में बहू देखने को, क्योंकि जब से पहले वाली बहू गुजरी है तब से हमारे घर की सारी खुशियां गुजर गई। अब कम से कम रोज सुबह अपने हाथ से चाय तो नहीं बनानी पड़ेगी। बहू के हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे हम। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कोई दूल्हे राजा को शरबत तो पिलाओ। रास्ते पानी का इंतजाम करो। पहले नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर विवाह की विधि भी आरंभ कर देंगे। ठीक है ठीक है। आइए चलिए आइए। सब तैयार है ना? सब तैयार है ना? चलो चलते हैं। अरे मंगा लो ना नाश्ता। क्या हो गया है? बताते हैंगे। मौसी आओ। कहाँ? चलो। अरे मौसी इधर, यहाँ आइए मामा अंदर अंदर। बताओ भी। खोज खबर लेके आए हो? हाँ क्या हो गया है? क्या हुआ है? एलिजा चुप क्यों हो? बोलो। तुमने रात दिन एक करके सिली हुई शेरवानी की कसम, ये बताओ वहाँ क्यों हो रही थी गले मिलने की रस्म? अरे बड़े भाई बोलिए, मुंह खोलिए, मैटर क्या है? मामा, वो बारात चमेली मामी के लिए ही आई हैंगी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ललन जी ने हमसे शादी की बात की है, छोटू के लिए। आज चमेली की शादी किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं? मौसी, एक बात बताइए, कभी लल्लन जी ने आपसे एक बार भी ऐसा डीपली घुस के बताया कि वो अपनी चमेली की शादी आपके छोटू के साथ करना चाहते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा। अच्छा, कभी आपने लल्लन जी से ऐसे कहा कि आप अपने छोटू की शादी चमेली के साथ करना चाहती हैं? नहीं, हमने भी कभी ऐसा नहीं कहा। यही तो हर बात में नहीं करती है ना ये। सुनो तो, ललन जी ने ये भी कहा इतना अच्छा विदुर का रिश्ता है और कहाँ मिलेगा, और लड़का पड़ोस में है। हाँ देखो, अब छोटू के अलावा कौन पड़ोस में है ललन जी के, हैं जिसकी पत्नी गुजर गई है। बता, तो हम सोचे। मौसी अब सुनो, वहाँ क्या बात हो रही थी? बहुत खुशी का दिन है आज। आज हमारे बेटे प्रकाश की एक बार फिर से शादी हो रही है।
हमारे लिए भी बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी बहन चमेली आपके घर की बहू बनने जा रही है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मामला कुछ और था और मामा मौसी आप लोगों ने कुछ और ही समझा। अरे मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम भी देखते हैंगे मामा की शादी चमेली मामी से कैसे नहीं होती। चाहे आज हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम ये शादी नहीं होने देंगे। ठहरो एलिजा, गलती हमसे हुई है, गलत फहमी के शिकार हम हुए हैं। इसमें चमेली का क्या दोष? हम घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या वो डोली चढ़ेगी? आज एक विधवा का घर बसने जा रहा है, उसके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आज फिर उसकी मांग सजेगी, उसके जीवन में रंग आ जाएंगे। तो इसमें चमेली का क्या दोष? बस उसका जीवन संभल जाए, हम इसी में खुश हो जाएंगे। एलिजा, दीदी, गुड्डू और बिजी भांडे, तुम भी हमसे वादा करो कि आप सब लोग चमेली की शादी में बिल्कुल वैसे ही शामिल होंगे जैसे सारा लापतागंज हो रहा है। लेकिन मामा तुम। हम आते हैं।